आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज और ये पब्लिक है। ये इलेक्शन अलग है, वो इलेक्शन अलग है। आज तक जम्मू कश्मीर में ऐसी बात कभी नहीं हुई थी। जोड़ तोड़ की सियासत भी इसमें देखने को मिल रही है। जब अपनों से बात नहीं की जाएगी तो फिर बात किससे की जाएगी। आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज और ये पब्लिक है। ये पब्लिक कश्मीर की है और ये कश्मीर की पब्लिक हालात से जूझ रही है। यहाँ पे मार पड़ रही है और यहाँ पे चुनाव भी हुए हैं। हालिया दिनों हुए चुनाव, बल्दियाती चुनाव, और इन चुनावों में एक बार फिर वही पुरानी रीत यहाँ पे दिखाई दी गई है। और श्रीनगर में हम इस वक्त दरियाई जहलम के किनारे पे हैं और दरियाई जहलम बहुत ज़्यादा विटनेस रहा है कश्मीर के हालात का। लेकिन पहले परिचय मैं करा दूँ आज के हमारे इस प्रोग्राम के ख़ास मेहमान नवाब नासिर। नवाब नासिर जनता दल यूनाइटेड के जनरल सेक्रेटरी हैं, एक अच्छे कामयाब डॉक्टर भी रहे हैं, अच्छे बिजनेसमैन रहे हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इनका बिजनेस चला है और रियल इस्टेट के साथ बिजनेस करते हुए काफ़ी कामयाबी के इनने झंडे गाड़े हैं। लेकिन नासिर ने अब पॉलिटिक्स भी ज्वाइन किया है। यूँ तो इनके ख़ानदान में ही पॉलिटिक्स है, लेकिन अब ये युवा नेता बन के सामने आए और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हालिया चुनाव जो हुए उनमें ये मेयर के पहले दावेदारों में भी गिने जाते हैं। और जाहिर सी बात है, आमिर मेरे साथ हैं, जनरल सेक्रेटरी नेशनल यूथ जो कांग्रेस है स्टेट के, उनके जनरल सेक्रेटरी, स्टेट के यूथ जनरल सेक्रेटरी, और हमारे साथ बाकी जो पॉलिटिक्स के साथ जुड़े लोग हैं ये है। जाहिर सी बात है, सबसे पहले बात जब मेयर साथ में होगा, जो हमारे सामने आज प्रोजेक्टेड एक पार्टी का मेयर है डॉक्टर नवाब नासिर साथ में होगा, तो चुनाव के बाद हो ही जाएगी। तो चुनाव में सबसे पहले श्रीनगर के चुनाव, कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव, जहाँ जम्मू में एक अच्छा खासा वोट पड़ा, कश्मीर में वोट नहीं पड़े उस तरह से जिस तरह से चुनाव पड़ते हैं। लेकिन नासिर से हम पहला सवाल यही जानना चाहेंगे। नासिर साहब, स्वागत है, खुश आमदीद, वेलकम आपका हमारे आज के इस ये पब्लिक है शो में। आपसे पहला सवाल मेरा यही होगा, ये चुनाव जो कश्मीर में हुए, जम्मू कश्मीर में हुए बल्दियाती चुनाव जिन्हें हम कहते हैं काउंसिल्स एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव, इनमें क्या ये सही टाइम था चुनाव? सनम जी, पहली बात तो ये करूँगा, जेडीयू ने हमेशा बोला है कि सही टाइम नहीं था ये इलेक्शन के। पर एक खुदारा मुझे एक चीज़ बताइए, ये इलेक्शन में क्यों इतना कि ये इलेक्शन अलग है, वो इलेक्शन अलग है? सब इलेक्शन एक जैसे हैं। अगर आपने बाइकआउट करना है, आपको बाइकआउट करना पड़ेगा, पार्लियामेंट भी, असेंबली भी, सब है। एक चीज़ बताइए। दूसरी बात मेरी ये है, ऐसी ताकतें हैं, ऐसी फिरका परस्त ताकतें हैं, यानी बीजेपी, मैं खुला नाम बताऊंगा, अगर हम इस मैदान से बाहर निकलते हैं तो आपको नहीं लगता है कि उनके लिए इजी वॉक हो जाएगा? ये 5 साल के लिए एक जम्मू वाला मुझे यहाँ सर पे आके बैठेगा, एक कश्मीरी को अंदर घुसने के लिए पहले अपनी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, उसको हिंदी सीखना पड़ेगा, अंदर जाके फिर उसको प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी। ये बताइए, एक है हमारा, एक कॉज है, हमारी एक चीज़ है, बट इट हैज़ टू हैव अ रोड मैप। इस तरह थोड़ी होगा कि हम जी आपसे इस बल्दिया के लिए बाहर निकलेंगे, पंचायती के लिए बाहर निकलेंगे, लेकिन असेंबली में तो हम रहेंगे। अगर मैं चैलेंज करता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को, अगर वाकई उनमें दम है, दे शुड रिजाइन फ्रॉम देयर एमएलए पोस्ट एंड सिक्योर 35A। दिस इज नॉट द वे कि सिर्फ पंचायती पे आप बोलोगे नहीं भाई ये तो इसमें नहीं लड़ेंगे, उसमें लड़ेंगे। सो एक सेंसिबल चीज़ है, लोग मर रहे हैं, एजुकेशन सफ़र हो रही है। आप देखिए 25% भी नहीं एक स्टूडेंट पढ़ पा रहा है, उसको 100% का एग्जाम देना। कल अगर उसको एग्जाम देना IAS IPS का, उसको तो नहीं बोलेंगे कि आप सिर्फ 25% पढ़ के आए, उसको तो 100% देना पड़ेगा। ये हमारी ये कौम जो है, ये बहुत इंटेलिजेंट कौम है, उस वजह से ये कम्पीट कर पाते हैं। लेकिन हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने ताजिर को वो माहौल नहीं दे पाते हैं। ये माहौल देने के लिए या तो एक सिमत में चलना पड़ेगा। अगर बाइकआउट करना है तो असेंबली से बाहर निकल आ जाइए, पार्लियामेंट से बाहर निकल आ जाइए। अगर बाइकआउट नहीं करना है तो हर जगह लड़िए। और ये जो ताकतें हैं, ये ताकतें जो मुसलमानों को दबा रही हैं, जो ताकतें कश्मीर को दबा रही है, जो एक स्टूडेंटों को दबा रही है, उसको सामने रखने के लिए हमको सामने आना पड़ेगा। नवाब नासिर कहते हैं एक ताकतों को पीछे रखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, मुल्क में चुनाव होने जा रहे हैं आने वाले चुनाव में, और बीजेपी बड़ा इशू है और जम्मू कश्मीर में पहले दिन से बीजेपी इशू रहा था। और बीजेपी की सबसे बड़ी विरोधी जमात कांग्रेस है। आमिर मेरे साथ हैं कि आमिर, बीजेपी क्या इतना खतरा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? देखिए, जहाँ तक बात है बीजेपी की, बीजेपी एक फिरकाना वाराना एक पार्टी है जिसने एक मुल्क, इस मुल्क को, हमारे जमहूरी मुल्क को, जिसमें आज तक आपने कभी बीवी बहन का नाम नहीं सुना होगा, जहाँ पर खासकर एक तबके, मुसलमान तबके को अटैक किया गया अभी तक, जिसमें आप देखिए चाहे लियाकत की उधमपुर में उसका कत्ल किया गया हो, आज तक जम्मू कश्मीर में ऐसी बात कभी नहीं हुई थी।
बदकिस्मती की बात है कि जम्मू कश्मीर जैसे एक सेक्युलर और एक पीसफुल, जिसको हम सेक्युलर जो पीसफुल था उसको इन्होंने डाइवर्ट किया, उसको एक कम्युनल डिवाइड करने की कोशिश की। जम्मू को कश्मीर के साथ लड़ाने की कोशिश है और कश्मीर को जम्मू के साथ लड़ाने की कोशिश है। ये बदकिस्मती की बात है और इसका सबसे ज़्यादा जो ये है वो जाता है पीडीपी को, जिसने बीजेपी को यहाँ पे लाया। हम बात करें 2014 के चुनाव की, 2014 चुनाव से पहले पीडीपी क्या कह रही थी कि अगर हमको बीजेपी को रुकाना है तो आपको पीडीपी को वोट देना पड़ेगा। और बदकिस्मती की बात है, जो ही उनकी इलेक्शंस ख़त्म हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी बीजेपी के साथ, उसी आरएसएस के साथ, उन्हीं के साथ अपनी सरकार बनाई। आमिर का कहना कि बीजेपी पीडीपी जिम्मेदार है, बीडीपी पे इन पे आरोप लगाया। श्रीनगर में जो हालिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए हैं, हमारे जो डमी उनके हैं, जिन्हें शैडो कैंडिडेट्स कहते हैं, 22 उनके हमारे जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। कांग्रेस के तो ओपन फ्रेम में थी, कांग्रेस चुनाव में थी, इनके 16 थे। और 2-4 दिनों से ये बात भी चल रही है कि कोलेशन कहीं न कहीं पीडीपी और कांग्रेस की हो जाएगी। नासिर, ये पीडीपी बीजेपी पे इन्होंने बात की, क्या वाकई में ऐसा हुआ? सर, अफसोस की बात यह है हमारे स्टेट में, हमारी कंट्री में, पता है क्या होता है, जब आप हुकूमत में हो ना, तब आपका जवाब जो होता है वो पिछली हुकूमत पे सवाल होता है। हम जब सवाल पूछते हैं हुकूमत से, वो बोलते हैं 2014 से पहले ये हुआ। अच्छा, उनसे 2014 से पहले वालों से बात करो, वो बोलते हैं 2014 के बाद मोदी ने ये किया। लेकिन असल सवाल ये है, हमें ये बताइए, आज अगर बीजेपी है फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा जो लूट हुआ है, सबसे बड़ा जो क्रूज है, वो राफेल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ बैठ के, आप बताइए स्टैटिस्टिक्स का लूट हो गया है मोदी के वक्त में। अगर आप आज पता करना चाहते हो कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ, क्या रेशो क्या पहुँचा है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टैटिस्टिक्स ही गायब कर दिए हर चीज के। आप बोलते हो, डॉक्टर इंजीनियर को बोलते हो आप पकोड़े तलो, और पकोड़े तलने के बाद आपको उसको रोजगार में गिरा जाएगा। भाई, एक इंजीनियर क्यों पकोड़े तलेगा? You have to give him the engineering thing। डॉक्टर क्यों पकोड़े तलेगा? रही बात बीजेपी, हमें एक चीज करनी चाहिए। आज मैं अपने अवाम को एक बात बताना चाहता हूँ, सनम जी, आप भी इस बात को ज्यादा से ज्यादा करिए। हमें एक चीज़ का, जब भी इलेक्शन हो, मैं कश्मीर के लोगों से अपील करता हूं, जब भी इलेक्शन हो, आप एक मेमोरेंडम बोलिए, हर पार्टी को बोलिए आप क्या करोगे, और जो ही इलेक्शन खत्म हो जाए उनके सामने ये मेमोरेंडम रहे और दूसरे इलेक्शन में उनको टिक दे दीजिए, ये आपने किया, ये आपने की। इनने बहुत प्यारी बात बोली, पीडीपी ने ऐसा किया फॉर एग्जाम्पल। उनकी अपनी मजबूरियाँ हो सकती है उस चीज़ के लिए, लेकिन वो मजबूरियाँ कश्मीर आवाम को, वो मजबूरियाँ आपके साथ लेने को तैयार हैं क्या? नहीं है। तो यहाँ ये करना है, या तो हम एक सिमत में रहें, बाइकआउट करें सब लोग, या तो हम इलेक्शन फ्रेम में जाएं और ये जो ताकतें हैं, जो फिरकावानी ताकतें हैं, जिसने इस मुल्क को भी खराब कर दिया, उस फिरकावानी ताकतों को अलग रखना पड़ेगा। फिरकावाराना ताकत यूजुअली बीजेपी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन कश्मीर के में आम लोग कांग्रेस को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं कश्मीर के हालात को ख़राब करने के लिए। यहाँ पे जितनी भी, चाहे कश्मीरी आज 370 की बात करते तो उसको इरोड करने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार रही है। यहाँ सदर रियासत को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार रही है। 90 में जो कश्मीर के हालात ख़राब हुए उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया जाता है। कांग्रेस अपने आप को कैसे साफ कहेगी कि मैं दूध का धुला हुआ हूँ? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहा है कश्मीर मुद्दे का। इसी बिना पे आप देख सकते हैं, जब भी कांग्रेस की सरकार आई, आपने हमें आज तक सीएम कब दिया? जब गुलाम नबी आज़ाद आया। आप देखिए उस टाइम डेवलपमेंट का क्या मसला था, आपने मिलिटेंसी उस टाइम खत्म होते हुए दी। डेवलपमेंटल इशू है, कश्मीर डेवलपमेंट इशू भी है और पॉलिटिकल इशू भी है। हमने दोनों तरीके से इसको हल करने की कोशिश की। चाहे आप डेवलपमेंटल बात करें, मेरे को बताइए, ये गुलाम नबी आज़ाद ही थे जो सदियों की डिमांड थी यहाँ पे कि डिस्ट्रिक्ट्स चाहिए थे, हमने डिस्ट्रिक्ट्स दिए। वो डेवलपमेंटल है, पॉलिटिकली हमने बातचीत की। चाहे रिसेंट बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब खुद यहाँ पे आए, तब यहाँ पे एक प्रेशर टैक्टिक बना, तब राजनाथ सिंह जी यहाँ पे आए बात करने के लिए। वरना मेरे को बताइए कितनी हट दर्मी अपनाई थी इन्होंने। नासिर साहब, यही सवाल का जवाब आप देंगे इनकी का?
हुजूर सनम जी, मैं तंग आ चुका हूँ ये सियासी बातें, कभी ना अपने आप को मैं एक गलत जगह पे पाता हूँ। यकीन मानिए, जो ही कोई पार्टी हुकूमत होती, अल्लाह गवाह है, उनकी लैंग्वेज, उनकी टंग चेंज हो जाती। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब महबूबा मुफ्ती हमारी सीएम थी, पता है क्या उसने बोला था? उसने बोला था कि ये बच्चे टॉफ़ी लेने जाते हैं क्या, ये बच्चे वहाँ पे दूध लेने जाते हैं। आज वही महबूबा जी क्या बोलती है? आप वही महबूबा जी बोलती है कि हमारा लॉस हो रहा है, हमारा PhD वाला जा रहा है। क्या उस वक्त हमारा PhD वाला नहीं जा सकता? एक छोटा बच्चा जो जा रहा है, ही कैन बी डॉक्टर, ही कैन बी इंजीनियर, ही कैन बी स्कॉलर, वो मर रहा है। ये चीज़ बताइए। आज कांग्रेस बोल रही है कि PDP ऐसा, जो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। भाई आपने भी तो 60 साल हुकूमत किया, आपने कौन सा काम किया? हमारा ये जो इशू है, हमारा डेवलपमेंटल इशू नहीं है, ये इट्स अ पॉलिटिकल इशू। दिस प्लेस इज अ पॉलिटिकल इशू, और ये पॉलिटिकल इशू आपको रिजॉल्व जब तक नहीं करोगे, तब तक हमारा ताजर काम नहीं कर सकता है, तब तक हमारा स्टूडेंट स्टडी नहीं कर सकता है, तब तक हमारी माँ बहनें सेफ नहीं है, तब तक हमारे बच्चे पूरे हिंदुस्तान में सेफ नहीं है। आप देखिए आज एक बाप क्या करता है, या 25% की स्टडीज होती है, चलो बच्चा बाहर भेज दूंगा, चोरी करता है, चकारी करता है, उधार लेता है, 200 रुपये, 2000 रुपये, 2 लाख रुपये उधार लेकर अपने बच्चे को एडमिट करवाता है। कहाँ करवाता है? दिल्ली में करवाता है, बेंगलोर में करवाता है। फिर उसकी माँ रात भर यहाँ नहीं सो पाती है। क्यों नहीं सो पाती है? इसलिए कि उसको पता नहीं है कि मेरा बच्चा बेंगलोर में या हैदराबाद में या दिल्ली में सेफ है कि नहीं है। ये सिचुएशन कहाँ से बनी है? इसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट हो, वो पॉलिटिकल पार्टी हो, हर एक इंसान, इवन हमारा कश्मीरी आदमी भी जिम्मेवार है, क्योंकि वोट डालने वाले हम, बाइकआउट करने वाले हम, हमें मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। एक ऐसा ग्रुप सामने आना पड़ेगा जो ये मैच्योरिटी दिखाए कि ये इसका रेजोल्यूशन क्या हो सकता है। जब तक ये सड़क, पानी, ये डेवलपमेंट का, ये इलेक्ट्रिसिटी का मसला नहीं है। बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी का मसला नहीं है, एक बहुत बड़ा मुद्दा। इन्होंने स्टूडेंट्स की बात की। लगातार आज कश्मीर में छठा दिन या छठे दिन से आज हालात की वजह से स्कूल बंद हैं, और इन स्कूलों में जाहिर सी बात है बड़ी कोशिश की। मैंने भी अपना बच्चा रियासत से बाहर भेजा था तालीम के लिए, लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद वापस लाना पड़ा, क्योंकि घर वालों ने, फीमेल्स ने ख़ास तौर पे कहा कि वहाँ कश्मीरियों के लिए जगह सेफ़ नहीं है। यानी स्टेट से बाहर, यूँ तो कश्मीर खुद भी सेफ़ नहीं है, लेकिन स्टेट से बाहर भी पर्टिकुलरली कश्मीरियों के लिए जगह सेफ़ नहीं है। नासिर ने यह मुद्दा उठाया कि कश्मीर के बाहर कश्मीरी तुलबा सेफ़ है या नहीं। जी, मैं मानता हूँ जो इस टाइम माहौल बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ये बीजेपी की तरफ से, आपकी तरफ से? ये बीजेपी की तरफ से नहीं। आप बताइए। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस वाहिद ऐसी एक पार्टी है जिसने परसों एक डेलीगेशन भेजी। हमने पंजाब में सुना था कि पंजाब में हमारे बच्चों के साथ किया गया। हमने एक डेलीगेशन यहाँ से भेजी, वो अमरिंदर सिंह साहब से मिली, लेड बाई PYC प्रेसिडेंट जो है हमारे। सरकार किसकी? हमारी सरकार थी। हमने आपकी सरकार थी, और आप बात कर रहे हैं कि आपने डेलीगेशन भेजा। हमने डेलीगेशन नहीं, उसमें देखिए, एक होता है कुछ चीज़ होना, फिर उस पर हल निकालना। हमने हल निकालने की कोशिश की। हम वहाँ के DGP से मिले, वहाँ के अमरिंदर सिंह जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हर कोई कश्मीरी टेररिस्ट नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। और उसके लिए जब हमने DGP साहब से मिले, उन्होंने एक हेल्पलाइन रखी है, वो उस पर आप स्टूडेंट्स कॉल कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट को, खासकर पंजाब, किसी भी इलाके में पंजाब में जो हम वहाँ पे रह रहे हैं, तो वो उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उनको ये नंबर वहाँ प्रोवाइड किया गया है, और उनकी फैमिलीज़ को भी एक नंबर प्रोवाइड किया गया, ऑल्टरनेट, जो खाली उनकी मदर्स या हमारी बहनें कॉल उस पर करें अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है वहाँ पर। आमिर ने बता रहे हैं कि पंजाब में, जिस तरह पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ ने परसों कश्मीरियों के लिए एक सर्कुलर निकाला कि वो अपनी जब तक नहीं करी वो वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ करेंगे, तब तक उन्हें वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब से बाहर कांग्रेस की सरकार नहीं है, अपोजिशन में है, तो बड़ा दौड़ते हैं वहाँ पे। लेकिन मुल्क की दूसरी रियासतों में, उत्तर प्रदेश या दूसरी रियासतों में, वहाँ पे कश्मीरियों का होता है कि अगर हम जाएंगे तो सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्या ये एलिनेशन नहीं बढ़ाती है कश्मीरियों को, जब यहाँ से बाहर जाते हैं वहाँ के लोग उनको उस तरह से व्यवहार? ये नासिर एक चीज़ है, यहाँ से कश्मीरी बाहर जाता है, अपने देश में जाता है, उसको अपने देश में देशवासी, दूसरे मुल्क के दूसरे लोग इस तरह से बिहेव करते हैं, वो वहाँ से क्या मैसेज लेकर आता है? सलम भाई, एक ऐसी बात करूँगा मैं जिससे आप सब लोग इत्तेफाक करेंगे। आप बताइए, जब 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, क्या एक कश्मीरी को होटल दिया जाता है?
नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? या तो हमको अपनाइए, या तो बोलिए हम देश वाले, या बोलो देश के नहीं है आप। अच्छा, दूसरी बात, अगर आज आपको हिंदुस्तान में किसी भी सिटी में एक कश्मीरी को अगर किराए पे मकान लेना है तो उसको 100 सर्टिफिकेट्स देनी पड़ती है, उसको मकान नहीं दिया जाता है किराए पे। एलिनेट हम नहीं कर रहे, आप हमको एलिनेट कर रहे हो। आप ये सोचते हो कि कश्मीर लैंड आपकी है, कश्मीरी आपके नहीं है। आप जब तक कश्मीरियों को अपनाएंगे नहीं, तब तक आपकी कश्मीर लैंड होनी हो सकती है। कश्मीरी रियासत से बाहर बहुत बिजनेस कर चुके हैं, हैदराबाद में आपका बिजनेस था, क्या वाकई में आप सेटिस्फेक्शन? सर, आप यकीन नहीं करोगे, मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है हैदराबाद में, नवाब कंस्ट्रक्शंस। अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूँ तो मुझे मेरा पासपोर्ट आता है सामने फ्रॉम कश्मीर, मुझे 4 डॉक्यूमेंट्स और देने पड़ते हैं, जबकि रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स की है। अगर यही किसी और हैदराबादी या दिल्ली वाले, नॉट हैदराबादी, मुंबई वाले को या मद्रास वाले को खरीदनी है कोई चीज़ या बेचनी है, उसको 2 ही डॉक्यूमेंट्स काफ़ी है। अगर हम आधार कार्ड की बात करते हैं, आधार कार्ड से हम क्या बोलते हैं? हम ये दावा करते हैं पूरा हिंदुस्तान का आधार कार्ड एक है, यहाँ का आधार कार्ड रहने दो, वहाँ का आधार कार्ड। लेकिन यही आधार कार्ड लेकर जब मैं दिल्ली में जाता हूँ किसी जगह पे, जो उस पर लिखा होता है कि कश्मीर का है। यो तो छोड़िए भाई, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ सनम जी, अगर आपकी गाड़ी का नंबर J&K है, अगर आपके गाड़ी का नंबर J&K, आप पंजाब से गुजरते हो, दिल्ली का नंबर, आपका ना ड्राइवर सेफ है, ना उसमें बैठने वाला आदमी सेफ है, और ना उसमें बैठने वाला हमारा, ना उसमें बैठने जो सेफ है हमारे, वो भी सेफ नहीं है। पता है क्या है, आजकल हमारा ड्राइवर जो ट्रक लेकर जाता है, वो इस नंबर प्लेट को कुछ मिट्टी लगा देता है। हकीकत बोल रहा हूँ आपको। क्यों? वो सोचता है कि ये J&K नंबर प्लेट पे मुझे मार डालेंगे। क्या ये हकीकत नहीं है? अगर आप नहीं अपनाओगे कश्मीर को, कश्मीर क्या, कश्मीर का इंच भी आपको अपनाने को तैयार नहीं है। आपको कश्मीर की ज़मीन नहीं, कश्मीरियों के लोग को अपनाना पड़ेगा, कश्मीरियों के स्टूडेंट्स को अपनाना पड़ेगा, कश्मीरियों के सियासतदान को अपनाना पड़ेगा। आप सियासत भी क्या करते हो? दिल्ली में बैठ के यहाँ सियासत चलाते हो। यहाँ का सवाल यहीं का जवाब होना चाहिए। चलिए लास्ट पे अब हम लास्ट पे चलेंगे। ये जो चुनाव हुए, इन चुनाव में कुछ बहिष्कार देखा, कुछ पार्टीज का वॉकआउट देखा, अब पंचायती इंतखाबात आने जा रही है। आपसे जानना चाहूँगा, पंचायती इंतखाबात में क्या होगी कांग्रेस की रणनीति? देखिए, जहाँ तक सवाल है पंचायती इलेक्शंस का, हम तैयार हैं। हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम नेशनलिस्ट पार्टी है, हम पीछे नहीं हट सकते। जहाँ तक हमारा सवाल है, कांग्रेस पार्टी लड़ने के लिए तैयार है और पूरे जोर से लड़ेगी, ये हमारा ये है। लेकिन हालात इजाज़त देते हैं उसकी? देखिए, अब हालात पहले भी इजाज़त नहीं दे रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ये कहा कि अभी हालात मौजूद नहीं है कि इलेक्शन यहाँ पे कराए जाए, लेकिन फिरका वनारा ताकतों को दूर रखने के लिए कांग्रेस पार्टी को इसमें आना पड़ेगा और बढ़ चढ़ के आना है। और बदले हम, ये हमारा JK 24/7 का मुद्दा है। नासिर, बदले हम की बात हम कर रहे हैं, ये बताओ, पंचायती इंतखाबात की सरकार ने तैयारियां कर रही है, क्या सही मौजूद है? क्या इंतखाबात में? सनम जी, आजकल नई एक कहावत निकली है कि मुन्ना दौड़ में फर्स्ट आया, लेकिन वो मुन्ना अकेले भाग रहा था। अगर इस मुन्ने को हम अकेले भागने दिए तो ये कल पे हमारे सर पे लाते हैं। मैं JDU की तरफ से वाजिया करना चाहता हूँ कि हमने बार बार गवर्नर साहब से भी बोला, ये जो हालात हैं यहाँ पे, पहले हालात को ठीक किया जाए, फिर इलेक्शन लड़ाए जाए। लेकिन फिर जैसे इन्होंने बोला, फिर वाले पार्टी को आपको दूर रखने के लिए JDU विल बी फाइटिंग दिस इलेक्शन, एंड आई प्रॉमिस यू हियर, आई कोट इट हियर विद यू सर, दैट JDU विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी कमिंग अप इन दिस पंचायती इलेक्शन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवाब नासिर ने बोला कि मुन्ना दौड़ा, रेस में दौड़ा, लेकिन अकेला ही दौड़ा। लेकिन अब चुनाव है पंचायती इंतखाबात के, बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। इसमें कौन क्या होगा अभी उसका साफ नहीं हुआ है। कौन मेयर होगा? नासिर तो फ्रंट रनर हैं, उसके साथ और भी कुछ हैं। जोड़ तोड़ की सियासत भी इसमें देखने को मिल रही है, लेकिन पंचायती इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, कश्मीरी अपने आप को एलिनेट क्यों समझ रहा है, इसको क्यों एलिनेट किया जा रहा है? कश्मीर अगर देश का हिस्सा है तो कश्मीरी भी देश का हिस्सा होना चाहिए। और कुछ लोग बातचीत के हवाले से ये भी कहते हैं कि वाई टॉक्स विद कश्मीरी, जब अपनों से बात नहीं की जाएगी तो फिर बात किससे की जाएगी? तो फिलहाल आज का ये पब्लिक है से इतना ही। श्रीनगर के दरियाए जहलम के किनारे से जो विटनेस रहा है कश्मीर की तारीख का, मुझे सनम एजाज को, मेरे कैमरामैन साथी आबिद कादर के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।